नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन, जहाँ की 19 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नमस्कार, मैं अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं पीजी से सुभाषिनी कुमार जी। और यहाँ उन्मेष साहित्य उत्सव में जुड़कर बेहद खुशी हो रही है। ये रामचरितमानस का आपने महत्व जो है बताई, वहाँ के पीजी के लोग जो है उसका पाठ करके उससे जो संदेश मिला, उससे उन्होंने जीवन में संघर्ष किया अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, परिवारों की रक्षा के लिए। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? रामचरितमानस का क्या महत्व है? सबसे पहले तो आज जो मैं हिंदी बोल पा रही हूँ, ये रामचरितमानस की देन है, क्योंकि गिरमिट काल से जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने रामचरितमानस का पठन किया है और आज भी हम अपने युवा पीढ़ियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो है वो गा सकें। तो एक तो सांस्कृतिक संगठन जो बनाए रखा गिरमिटिया पूर्वजों के बीच, के अलग अलग प्रांतों से लोग आए, तो क्योंकि रामचरितमानस एकता के बारे में जानकारी देता है, तो इस तरह से लोगों में एकता बनी रही है। और जिस तरह से कम्युनिटी जब रहता है, संगठन होता है, तो लोगों की क्या जिम्मेदारी आती है, तो वो संगठन की बात और सामाजिक कार्यों के जीवन निर्वाह की बात जो है रामचरितमानस से हमें मिलती है। आज भी जब शादी विवाह का अवसर होता है तो उसमें जो वर वधू होते हैं उनको हम जब शिष्टाचार होता है तो राम और सीता की उपमा देकर कैसे वैवाहिक जीवन का निर्वाह करना है, ऐसी दिशा जो रामचरितमानस हमें लेकर संदेश देती है। बच्चों को बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने की प्रेरणा उसकी माँ को देना चाहिए, माता पिता को देना चाहिए, ताकि वो जीवन अपना सुखमय बना सके। जी हाँ, इस संदर्भ में मैं यही कहूँगी कि अभी मई में जब हम लोगों का गिरमिट उत्सव चल रहा था, तो वहाँ पर हम बाल मंडली रामायण सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो ये परंपरा हम लोगों ने अभी हाल ही में लगभग 2010 से स्थापित की है और धीरे धीरे जो मंडलियाँ हैं वो बढ़ रही है। युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, माता पिताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर और रामायण की परंपरा को शुरू किया है उसको हम मिटने ना दे पाए और उसको और भी प्रगतिशील बना सकें। एक छोटा सा सवाल अमृत न्यूज़ की ओर से है, बालिका और महिला अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? आज देश में देख रही क्या हो रहा है, वैवाहिक शांति नहीं है, एक दूसरे को मारकर चाहते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं हिंसा में। ऐसे में क्या संदेश देगी महिला जगत को, विश्व महिला जगत को? विश्व महिला जगत को मैं यही कहूँगी कि जो संस्कारों की बात आती है ना, तो वो घर से शुरू होती है और जब महिला शिक्षित होगी, सुसंस्कृत होगी, तो वही जो सीख है अपने बच्चों को देगी और वही सभ्यता जो है समाज, और समाज से देश बनता है और देश से विश्व तक वो जो भावनाएं हैं, मूल्य है, वो फैलेगी। तो शांति के लिए, शक्ति के लिए प्रेरणा का सूत्र जो है वो घर से, महिलाओं से ही शुरू होता है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हम लोग अगर स्कूलों में ये चरित्र निर्माण की शिक्षा दें, लगता है कि स्कूलों में चरित्र निर्माण की शिक्षा की कमी हो गई है। इस कारण से लोग जो है भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं, हिंसा की ओर जा रहे हैं, आतंक की ओर जा रहे हैं, अपराध की ओर जा रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? बहुत बिल्कुल सही कहा है। आज हमें फिर वापस लौटना है जहाँ से हमने शुरू की थी, अपने संस्कारों की बात, अपने वेदों की बात, अपने मूल्यों की ओर हम वापस लौटे। तब मुझे लगता है कि जो समस्याएं अभी बढ़ रही हैं, शोषण की, जातीय भेदभाव की और युद्ध की बात जो चल रही है, ये शांति का संकेत जो है, जो संदेश है, ये हम वापस अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़कर ही इसका समाधान पा सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति कैसे होगी आपके अनुसार? विश्व शांति जी। तो सभी तो एक परिवार है ना। हाँ। और परिवार में अगर कुछ मतभेद हो जाता है तो सबसे अच्छा रास्ता है कि बातचीत से हम इसको सुलझाएं। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे से बातचीत करें और तभी इस विश्व शांति को हम लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहित्य के क्षेत्र में और आगे बढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, आपको पुरस्कारों की बारिश हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ पटना बिहार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।